हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टेज पे मंच पे मौजूद हमारे सदर फयाज अहमद भाई, एमएलए साहब और कॉर्पोरेटर साहब, मैं शुरुआत अपने तरीके से करता हूँ इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, कम ही टाइम लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन बहुत कीमती आज मैं आपके लिए पॉइंट लाया हूँ। यहाँ आने का जो मकसद है ये बहुत ज़रूरी है। नहीं भाई नाच भी हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे एक भाई हैं, उनके कुछ शेर मुझे याद आए जिसकी ज़रूरत है आज, वो पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। छोटे छोटे टुकड़ों में आज तुम बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। छोटे छोटे टुकड़ों में आज तुम बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, मैं ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ। अल्लाह अकबर। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जोर से बोलो। इसमें मैंने जब इसको स्टडी करने के लिए, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, और 10 साल लगभग होने लगे हैं इधर माशाल्लाह। और जहाँ मुसलमान भाई हैं अपने, सब हमारे भाई हैं, सबसे एक दर्द होता है दिल में। तो जब मैं स्टडी करने बैठा, एक महमूदुर रहमान कमेटी जैसे सचर कमेटी हिंदुस्तान के लिए थी, वैसे महाराष्ट्र के लिए महमूदुर, बहुत कीमती बात है, सब ध्यान से सुने, तो ना ही देखे तो बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई जिसमें महाराष्ट्र के मुसलमानों का सोशल, एकेडमिक और इकोनॉमिकल कंडीशन स्टडी करने के लिए कमेटी थी। मैं ये स्टडी करते 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 लगभग मेरी काफ़ी पूरी रात बैठा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देख के कि हमारे ही भाई इस हालात में यहाँ रह रहे हैं। और कोई ये हमारे भाई ने सच कहा कि जो अपने आप का हालात बदलना ना चाहे तो अल्लाह भी उसका मदद तभी करेगा, हरकत करोगे तो बरकत होगी इंशाल्लाह। आज हमारा यहाँ आना इस चीज़ की निशानी है कि हम जाग रहे हैं। एक मिनट महाराष्ट्र के अंदर एक मिनट आबादी टोटल जो हमारी यहाँ की है वो है लगभग 12 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान हैं। समझ आई? 12 करोड़ में एक, ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स आई एम टेलिंग यू, 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान हैं, जिसमें शहरों में जो रहते हैं, मुंबई सिटी, पूना सिटी, शहरों में रहने वाले 75 लाख हैं, और जो गाँव में रहते हैं वो लगभग 55 लाख हैं, 55 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने वाले लोगों में 58% वो हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। और जब इस चीज को पूछा गया लोगों से कि ऐसे मुसलमान झोपड़पट्टी में रहते हैं, आप कुछ करिए, तो इसका जवाब ये दिया गया बड़े जिम्मेदार लोगों के द्वारा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा फसादात जो हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं, कम्युनल वायलेंस जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जब प्रेफर करते हैं कि हम अपने मुसलमानों के बीच में ही रहें, इसलिए वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो हम क्या करें? तो आप तो सरकार हो यहाँ की, अगर वो वहाँ रहते हैं तो आप उनको भरोसा दिलाओ, यकीन दिलाओ कि हम आपकी हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है हर एक सिटीजन का ध्यान रखना। आप क्यों वहाँ झोपड़पट्टी में घुस रहे हो? हम आपको सरकारी जमीनों पे प्लॉट बंदी करके देते हैं, अपने अपने घर बनाओ। ये सरकार ये चीज कर सकती थी, ये कहने के बजाय कि आप डर के वहाँ रह रहे हो। राशन कार्ड जो हमारे सिर्फ 26 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है,
और किसी के पास राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड होना एक बहुत अहम चीज है। राशन कार्ड जिसके पास होता है उसको सरकारी नौकरियां मिलती हैं, उसको फूड बहुत कम रेट पे मिलता है। इसके लिए भी किसी ने आवाज आज नहीं उठाई। उसके बाद जो सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जो बस स्टॉप होते हैं ना, जो बस स्टॉप होते हैं वो मुसलमानों के इलाकों से 1300 मीटर दूर, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं। जब ये चीज स्टडी करके जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट के लोगों को पूछा गया कि बस स्टॉप मुसलमानों के इलाके से इतनी दूर क्यों है कि हर मुसलमान को बेचारे बच्चे होते हैं 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, तो उन्होंने ये जवाब दिया सामने से कि मुसलमान जो हैं वो सोशली थोड़े डिस्टर्ब कर देने वाले लोग हैं, वो माहौल खराब करते हैं, इसलिए हम प्रेफर नहीं करते वहां पे बस स्टॉप बनाना। ये हमारे हालात आज। अगर इतना है तो आप हालात सुधारने के लिए कुछ करो। जेलों के अंदर 27% जो लोग टोटल जेल में है उसमें 27% मुसलमान है। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है। कहीं चोरी होती है, सबसे पहले पूरी मोहल्ले के मुसलमानों की लिस्ट निकलती है, इन पे शक है, इन पे शक है, बाकी बाद में। इस चीज को समझने की जरूरत है। डंपिंग यार्ड्स आप देखोगे मुसलमानों के इलाके में है, हर मुसलमान के इलाके के एंट्री पे और एग्जिट पे पुलिस स्टेशन है। ये हम लोग यहाँ पे कमजोर पड़ गए इनको एहसास दिलाने के लिए कि हमें जरूरत है हमारे हक की। हम चुप करके बैठे रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो ये लोग आके कुछ भी करेंगे। अब मुझे एक और शेर याद आ गया, मैं इससे अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। वो शेर है कि क्या था? हाँ, हमें तलवार से अपनी डराने की ना कोशिश कर, कहीं टुकड़े ना हो जाए तेरी तलवार से तेरे। हमारी और तेरी सोच में है बस फर्क इतना सा, तुझे नफरत है हमसे पर हमें किरदार से तेरे। एक मिनट बस मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ और एक लास्ट चीज पे बोलता हूँ, जुनून फिर से इंशाल्लाह आएगा। आप मेरा साथ देंगे और कहाँ साथ देंगे आपको फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ऐ वतन तेरा इशारा गया, हर सिपाही को पुकारा गया। ऐ वतन तेरा इशारा गया, हर सिपाही को पुकारा गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ। यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।